क्या यह केवल एक वाद्य यंत्र है या समय, सृष्टि और चेतना का सबसे गहरा रहस्य? आपने भगवान शिव की प्रतिमा को अनगिनत बार देखा होगा। उनके हाथ में त्रिशूल है, जटाओं में मां गंगा विराजमान है, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उनके हाथ में डमरू ही क्यों है? क्या भगवान शिव वास्तव में डमरू बजाते हैं या फिर ऋषियों ने डमरू को एक ऐसे दिव्य रहस्य का प्रतीक बनाया है जिसे समझे बिना शिव के वास्तविक स्वरूप को समझ पाना संभव नहीं है? डमरू के आकार को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऊपर का भाग मानो भविष्य है, नीचे का भाग भूतकाल और बीच का सूक्ष्म बिंदु वर्तमान। क्या यह केवल एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य का पूरा जीवन भी इसी डमरू की तरह है। कभी वह बीते हुए कल के पश्चाताप में उलझा रहता है, तो कभी आने वाले कल की चिंता में खो जाता है। लेकिन शिव वर्तमान में स्थित है, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। वे समय के भीतर नहीं रहते, बल्कि समय स्वयं उनके भीतर प्रवाहित होता है। शिव सूत्र का प्रथम वचन है चैतन्य महात्मा, अर्थात चैतन्य ही आत्मा है। जब मन भूत और भविष्य की पकड़ से मुक्त होकर वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तभी साधक अपने वास्तविक स्वरूप की पहली झलक प्राप्त करता है। वही शिव का मार्ग है। यही वह अवस्था है जहां मन शांत होता है और चेतना अपने मूल स्वरूप की ओर लौटने लगती है। लेकिन शिव का डमरू केवल समय का प्रतीक नहीं है, उसकी ध्वनि भी एक गहन आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करती है। योग परंपरा के अनुसार जब साधक की प्राण शक्ति धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है, तब भीतर एक दिव्य स्पंदन का अनुभव होता है। इसे अनाहत नाद कहा गया है। यह दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होने वाली सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना का सूक्ष्म संगीत है। हठ योग प्रदीपिका में नाद के अनुसंधान को समाधि की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। योगियों ने अपनी साधना के अनुभवों से अनेक प्रकार के सूक्ष्म नादों का वर्णन किया है। कहीं पर घंटी, कहीं बीड़ा, कहीं शंख, तो कहीं मधुमक्खी की गूंज, तो कहीं डमरू जैसी दिव्य ताल। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक साधक को एक जैसे अनुभव हो। ये अनुभव साधना की अवस्था और आंतरिक परिपक्वता पर निर्भर होती है। यहीं से प्रारंभ होता है कुंडलिनी जागरण का रहस्य भी। जब तक मन इंद्रियों और बाहरी संसार में भटकता रहता है, तब तक डमरू बाहर सुनाई देता है। लेकिन जब चेतना भीतर उतरती है, जब प्राण सुषुम्ना में स्थिर होने लगती है और साधना परिपक्व होती है, तब वही डमरू भीतर गूंजने लगता है। यह कानों से नहीं, चेतना से सुना जाता है। उसी क्षण साधक समझने लगता है कि शिव बाहर कहीं नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर प्रकट होने लगे हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन से बना है। भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इसी अनुभव को नाद और स्पंद की भाषा में व्यक्त किया। विज्ञान कंपन को मानता है, जबकि योगी उसी कंपन का अनुभव करता है। विज्ञान ऊर्जा की खोज करता है और ऋषि उसी ऊर्जा में शिव के दर्शन करते हैं। दोनों की भाषा भिन्न हो सकती है, लेकिन सत्य की खोज का लक्ष्य एक ही होता है। इसीलिए भगवान शिव का डमरू आज भी हमें एक गहरा संदेश देता है कि यदि तुम भूतकाल में अटके रहोगे तो जीवन पश्चाताप बन जाएगा
और यदि भविष्य में खो जाओगे तो जीवन भय बन जाएगा। लेकिन यदि वर्तमान में जाग गए तो वही क्षण शिव का द्वार बन जाएगा। शायद इसी कारण भगवान शिव के हाथ का डमरू केवल ध्वनि नहीं करता, वह हर क्षण हमें पुकारता है, अपने भीतर लौट आओ। जबकि जहां विचार शांत हो जाता है वहीं नाद का अनुभव प्रारंभ होता है। और जब साधना की पूर्णता में चेतना सहस्रार तक पहुंचती है तब साधक काल की सीमाओं से ऊपर उठकर महाकाल की झलक अनुभव करने लगता है। यही है भगवान शिव के डमरू का सबसे बड़ा रहस्य। यदि आपको लगता है कि भगवान शिव का प्रत्येक प्रतीक ब्रह्मांड के किसी गहन आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई शास्त्र सम्मत जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।